नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल राज नोट्स पॉइंट के बारे में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उपभोक्ता के अधिकार चैप्टर नंबर 7। इससे पहले हमने रीट एसएसटी में जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो इससे पहले 6 टॉपिक है वो हमने कंप्लीट करा दिए हैं। नोट्स के माध्यम से उनकी अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हो। और आज और कल 2 दिन के अंदर ही हम सारे टॉपिक हैं एसएसटी के वो कंप्लीट करा के अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, वहाँ पर आप देख सकते हो। तो दोस्तों, आज शुरू करते हैं उपभोक्ता के अधिकार। मात्र मैं आपको 10-15 मिनट के अंदर वो टॉपिक कंप्लीट करवा दूंगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा है कुछ नहीं। जो फैक्ट थे तो वो मैंने सारे लिख लिए हैं, और ये भी लिखा है कि पिछली बार क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे गए थे। इस टॉपिक से पिछली बार रीट के अंदर 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बने रहिए हमारे साथ एंड तक। उपभोक्ता किसे कहते हैं? उपभोक्ता वह व्यक्ति तथा संस्था होती है जो कोई वस्तु या सेवा खरीदता है या खरीदने का वचन देता है, जिसके बदले में उसने भुगतान कर दिया है या भुगतान करने का वचन दिया, उसे हम उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता के प्रकार एक तो माल का उपभोक्ता होता है और एक सेवा का उपभोक्ता होता है। आगे बात करते हैं उपभोक्ता के अधिकार। उपभोक्ता के कुछ किताबों के अंदर 6 अधिकार बताए गए हैं, कुछ के अंदर 8 बताए गए हैं, तो ये हमेशा कन्फ्यूज ही रहता है। तो जो भी है कितने हैं, अपन को ऐसे नहीं पूछेगा कि उपभोक्ता के कितने अधिकार हैं, लेकिन क्वेश्चन ही पूछा जाएगा कि उपभोक्ता का कौन सा अधिकार है और कौन सा नहीं है। ये पिछली बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, रीट के अंदर 2023 का हुआ था एसएसटी का एग्जाम, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हमने अलग से पिछली बार 19 क्वेश्चन पूछे गए थे इकोनॉमी के, वो हमने सारे एक अलग से वीडियो बना के डाला हुआ है, आप सर्च कर लेना इकोनॉमी PYQ, आपको मिल जाएगा। और यहाँ हमारे प्ले लिस्ट है, उसके अंदर मिल जाएगा, आप आराम से जाके देख लेना कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। उपभोक्ता के अधिकार, 1 नंबर है सुरक्षा का अधिकार, दूसरा चयन या पसंदगी का अधिकार। नंबर 1 तो है सुरक्षा का अधिकार, 2 नंबर है चयन या पसंदगी का अधिकार, नंबर 3 है उपचार का अधिकार, नंबर 4 है सूचना प्राप्त करने का अधिकार, नंबर 5 है सुनवाई का अधिकार, और नंबर 6 है शिक्षा का अधिकार, नंबर 7 है प्रतिफल का अधिकार, नंबर 8 है स्वस्थ वातावरण का अधिकार। तो दोस्तों, यहाँ से पिछली बार क्वेश्चन पूछा जा सका है कि एक वहाँ पर दिया गया था बोलने का अधिकार, लेकिन अगर उपभोक्ता के अधिकार की बात करें तो उन्हें बोलने का अधिकार इसके अंदर नहीं है। मतलब एक तो सुरक्षा का अधिकार है, एक चयन या पसंदगी का अधिकार, उपचार का अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार, सुनवाई का अधिकार और शिक्षा का अधिकार है। प्रतिफल का अधिकार, स्वच्छ वातावरण का अधिकार। उपभोक्ता को 6 या 8 अधिकार प्रदान किए गए हैं। इनका जनक या प्रतिपादक की बात करते हैं। इनका प्रतिपादक कौन है? जॉन केनेडी है। कब? 15 मार्च 1963। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है और 14 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट है, क्योंकि पिछली बार तो अधिकारों के बारे में पूछ लिया गया था और इस बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे बात करते हैं उपभोक्ता के अधिकारों का संरक्षण के बारे में, और एक क्वेश्चन पिछली बार यहाँ से भी पूछा गया था रीट एसएसटी के अंदर। 2023 के अंदर 2 क्वेश्चन पूछे गए थे उपभोक्ता के अधिकारों के बारे में। एक तो यहाँ से पूछा गया था उपभोक्ता के अधिकारों का संरक्षण। सर्वप्रथम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को बना और जिसका स्थान 2019 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ने लिया था। मतलब पहली बार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में बना था, जिसका स्थान उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 ने लिया था। आगे बात करते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में थोड़ा अंतर की बात करते हैं। मतलब क्यों बना, क्या रीजन था इसके बीच। मतलब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 राष्ट्रपति मंजूरी 24 दिसंबर 1986 को दी गई थी, लागू 1 अप्रैल 1987 को हुआ था। और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 राष्ट्रपति मंजूरी 9 अगस्त 2019, लागू 20 जुलाई 2020 को। यहाँ पर उपभोक्ता विवाद निवारण मंच 3 थे, ये दोनों के अंदर है 3 मंच थे। पहले के अंदर है जिला मंच। तो 1986 के अंदर यहाँ पर 0 से लेकर 20 लाख रुपए तक थे बात होती थी, मतलब निवारण होता था। अगर कोई विवाद हो गया तो 0 से लेकर 20 लाख रुपए तक का विवाद जिला मंच पर होता था। लेकिन वर्तमान में 2019 का जो ये अधिनियम है, इसके अंतर्गत 0 से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का विवाद है वो जिला स्तर पर होते हैं। राज्य स्तर पर पहले होते थे 20 लाख से 1 करोड़ तक,
लेकिन वर्तमान में 1 करोड़ से 10 करोड़ तक के भी जो विवाद का निवारण है वो राज्य स्तर पर होता है। राष्ट्रीय स्तर पर 1 करोड़ से अधिक थे, लेकिन वर्तमान में 10 करोड़ से अधिक के विवाद है वो राष्ट्रीय स्तर पर किए जाते हैं। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा अंतर हम और जान लेते हैं। पहले राष्ट्रीय उपभोक्ता के अधिकारों का संरक्षण करने हेतु कोई नियामक संस्था नहीं थी, मतलब पहले कोई नियम संस्था वगैरह नहीं थी, लेकिन वर्तमान में अधिकारों के संरक्षण हेतु CCPA का गठन किया गया है। पहले नहीं थे और वर्तमान में इनका गठन किया गया है। CCPA मतलब केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का इसका गठन किया गया है। पहले विक्रेता वाले स्थान पर ही मामला दर्ज किया जाता, मतलब अगर कोई शिकायत थी तो विक्रेता वाले स्थान पर ही मामला दर्ज किया जाता था, लेकिन वर्तमान के अंदर है दोस्तों, वर्तमान के अंदर हम पूरे भारत के अंदर कहीं पर भी मामला है वो दर्ज करवा सकते हैं। पहले मामला है वो ऑनलाइन दर्ज होता, ऑफलाइन दर्ज होता था, वर्तमान में ऑनलाइन व ऑफलाइन दर्ज होता है। पहले ई-कॉमर्स व्यवसाय को इस अधिनियम से बाहर रखा गया था और वर्तमान में ई-कॉमर्स व्यवसाय को इस अधिनियम के दायरे के अंदर रखा गया है। आगे बात करते हैं उपभोक्ता अधिकारों की अपील के बारे में। अपील है, जिला मंच पर 30 दिन के अंदर अपील कर सकते हैं, राज्य आयोग 30 दिन, राष्ट्रीय आयोग 30 दिन और उच्चतम न्यायालय के अंदर भी कर सकते हैं। मतलब जिला मंच में 30 दिन के अंदर अंदर, राज्य आयोग 30 दिन और राष्ट्रीय आयोग 30 दिन, उच्चतम न्यायालय में भी कर सकते हैं। मामला दर्ज करवाने की अधिकतम अवधि 2 वर्ष तक रखी गई है। अधिनियम की आवश्यकता के क्या कारण, मतलब ये अधिनियम लाने की क्या कारण थे, उससे पहले एक ये है महत्वपूर्ण फैक्ट है जो कि उपभोक्ता अधिनियम में संशोधन कब कब किए गए थे। एक तो 1991, 93, 2002 और 2019। मतलब जो 1986 का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बना था उसमें संशोधन किया चुका था 4 बार। एक तो 1991, फिर 93, फिर 2002 और फिर 2019। अधिनियम की क्या आवश्यकता, मतलब इस अधिनियम की क्यों आवश्यकता पड़ी कि 1986 के अधिनियम की जगह 2019 का अधिनियम लाना पड़ा। मतलब उपभोक्ता के अधिकारों का संरक्षण करना, उपभोक्ता के हितों की रक्षा करना, समय समय पर सरकार को परामर्श देने हेतु उपभोक्ता परिषदों का गठन करना, उपभोक्ता के विवादों का निपटारा करने के लिए कोपरा का गठन 1986 में किया गया था। उपभोक्ता जागरूकता का सिद्धांत पारदर्शिता है, जवाबदेही है, टिकाऊ उपभोक्ता है, उपभोक्ता विकल्प है। तो थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि क्वेश्चन इस प्रकार ही आते हैं। उपभोक्ता जागरूकता का सिद्धांत एक पारदर्शिता का सिद्धांत, जवाबदेही, टिकाऊ उपभोक्ता, उपभोक्ता का विकल्प। भ्रामक विज्ञापन के लिए दंड, CCP झूठे या भ्रामक विज्ञापन के लिए निर्माता या विज्ञापनकर्ता पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना और 2 साल तक की कैद की सजा तथा बार बार अपराध करने पर 50 लाख रुपए तथा 5 साल की कैद हो सकती है। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि भ्रामक विज्ञापन के लिए दंड, CCP झूठे या भ्रामक विज्ञापन निर्माता या विज्ञापनकर्ता पर 10 लाख रुपए तक तथा जुर्माना और 2 साल की कैद होती है तथा बार बार अपराध करने पर 50 लाख रुपए और 5 साल की कैद होती है। अब बात करते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धाराओं के बारे में। इसमें कुल 8 अध्याय हैं और 107 धारा है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में कुल 8 अध्याय तथा 107 धारा है। अध्याय नंबर 1 है प्रारंभिक, अध्याय नंबर 2 है उपभोक्ता संरक्षण परिषद, अध्याय नंबर 3 है केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, अध्याय नंबर 4 है उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध आयोग, अध्याय नंबर 5 है मध्यस्थता, अध्याय नंबर 6 है उत्पाद दायित्व, अध्याय नंबर 7 अपराध और शास्तित्व और अध्याय नंबर 8 है प्रकीर्ण। अब बात करते हैं कि अध्याय 3 के धारा 10 में CCPA के केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की गई है। मतलब अध्याय जो 3 है इसकी धारा 10 में CCPA मतलब केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की बात कही गई है। अध्याय 4 के धारा 28 में, अध्याय 4 है उसकी धारा 28 में जिला विवाद आयोग की स्थापना की गई। अध्याय 4 के धारा 42 में राज्य आयोग जिला विवाद की स्थापना की गई है और अध्याय 4 के धारा 53 में राष्ट्रीय विवाद आयोग की स्थापना की गई है। अब कुछ थोड़े फैक्ट हैं उनके बारे में अपन जान लेते हैं कि भारत में
भारत में प्रमाणीकरण के लिए चिन्ह दिए गए हैं। कुछ चिन्ह हैं उनके बारे में बात करते हैं। नंबर 1 ISI चिन्ह है। यह भारत में बेचे जाने वाले उत्पादों को प्रमाणित करने के लिए ISI चिन्ह अनिवार्य है। यह आपने बहुत बार चिन्ह देखा होगा, जैसे बाइक जो हेलमेट होते हैं बाइक का, उसके ऊपर ISI का चिन्ह आपने देखा होगा, ये चिन्ह है। आगे बात करते हैं FPO चिन्ह। यह चिन्ह भारत में बेचे जाने वाले फलों के उत्पाद पर FPO चिन्ह अनिवार्य है। जो भारत में फल बेचे जाते हैं उन पर यह चिन्ह लगता है। कौन सा? FPO चिन्ह। यह चिन्ह भारत में बेचे जाने वाले फलों के उत्पाद पर FPO चिन्ह अनिवार्य है। और FPO का पूरा नाम क्या? फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर, मतलब फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर को 1955 में लागू हुआ मानक अधिनियम 2006 में दिया गया। मतलब ये FPO जो लागू हुआ था 1955 में हो गया था, लेकिन इसे मानक अधिनियम का दर्जा है वो 2006 में दिया गया था। आगे बात करते हैं एक मार्क। एक मार्क चिन्ह कृषि उत्पादों पर दिया जाता है। मतलब एक मार्क चिन्ह है वो कृषि उत्पादों पर दिया जाता है। एक मार्क AGMAR के एक मार्क चिन्ह है वो कृषि उत्पादों पर दिया जाता है। यह चिन्ह 1937 से कानूनी रूप में है। एक मार्क चिन्ह है कृषि उत्पादों पर दिया जाता है और यह चिन्ह 1937 से कानूनी रूप में है। इसकी केंद्रीय प्रयोगशाला नागपुर के अंदर है। BIS हॉलमार्क। यह सोने चांदी के आभूषणों की एक हॉलमार्किंग है जो धातु की शुद्धता को प्रमाणित करता है। सोने के आभूषणों पर 2000 में व चांदी के आभूषणों पर हॉलमार्किंग 2005 में शुरू की गई थी। तो दोस्तों अब है हमारा यहाँ पर आपका टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। मात्र 2 मिनट के अंदर हम आपका टॉपिक है वो कंप्लीट कर देंगे। इससे आपका बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। और अगला टॉपिक कौन सा लेके आना है SST वालों के लिए, तो थोड़ा कमेंट में आप बता देना कि अगला टॉपिक कौन सा लेके आना है, वो हम आपके लिए जल्दी ही तैयार करके लेके आएंगे। आगे बात करते हैं कि इंडिया ऑर्गेनिक चिन्ह भारत में निर्मित जैविक खाद्य उत्पाद का चिन्ह है। आगे बात करते हैं जिला उपभोक्ता मंच, राज्य उपभोक्ता मंच और केंद्रीय उपभोक्ता मंच। जिला उपभोक्ता मंच की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा होती है। राज्य उपभोक्ता मंच राज्य सरकार के द्वारा और केंद्रीय उपभोक्ता मंच केंद्र सरकार द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। आगे बात करते हैं सदस्य। जिला उपभोक्ता मंच में कम से कम 2 सदस्य होते हैं। राज्य उपभोक्ता आयोग में कम से कम 4 सदस्य और केंद्रीय उपभोक्ता मंच में कम से कम 4 व अधिकतम 11 सदस्य। अब इनके कार्यकाल की बात करते हैं। जिला उपभोक्ता का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष, राज्य उपभोक्ता का 5 वर्ष या 67 वर्ष और केंद्रीय उपभोक्ता मंच का 5 वर्ष या 70 वर्ष होता है। आगे बात करते हैं राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 14 नवंबर 2011 को लागू हुआ था। राजस्थान राज्य उपभोक्ता के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कृष्णमल लोढ़ा थे। और राजस्थान राज्य उपभोक्ता के वर्तमान अध्यक्ष देवेंद्र कछुआ है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, वर्तमान वाला और पहले वाला दोनों ही ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। राजस्थान राज्य उपभोक्ता के प्रथम अध्यक्ष कृष्णमल लोढ़ा थे और राजस्थान राज्य उपभोक्ता के वर्तमान अध्यक्ष देवेंद्र कछुआ है। तो दोस्तों आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए राम राम।